और आज हम अपने खेत पर आ चुके हैं। आपको जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो पर कि आप जो जमीन नापी करेंगे वो आपको लाइव दिखाएंगे। तो आज हम बताएंगे आपको सिंपल सा जो आपको डेमो दिखाने वाले हैं कि जरीब से हम खेत को कैसे मापेंगे और आप जरीब से मापने के बाद आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, सारी चीज़ में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जरीब से मापने के समय आपको ये जो फुलिया है, जितने सारे फुलिया है जरीब में, जैसे आप जो फुलिया देख रहे हैं कि 1 नोक का फुलिया, 2 नोक का फुलिया, 3 नोक का फुलिया और 4 नोक का फुलिया और फिर गोल फुलिया, इन सब के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और हो सके तो अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज आपको हम डेमो दिखाने वाले हैं कि आप जरीब से किसी भी खेत को कैसे मापेंगे। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि इस जो नापी को हम करेंगे, आज आपको हम डेमो दिखाने वाले हैं। कोई भी नक्शा और कोई भी गुनिया और कोई भी प्रकार की सहायता से नहीं, खेत का जो मेड़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेड़ है, उसी मेड़ को हम अब सीमा मानेंगे कि ये मेड़ जो मेरा है ये सटीक है और ये मेरा सीमा है, और इसी सीमा को लेकर हम आज जमीन को मापी करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि आप इस जमीन को कैसे माप सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस खेत को मापी करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि खेत किस तरह का है। ये खेत को हम अगर मानेंगे कि ये मेड़ है, कि ठीक है, और ये मेड़ है और ये एक मेड़ है, इसको हम, ये एक मेड़ है, ठीक है, और ये मेड़ का जो लंबाई है, इसका जो दूसरा ऑपोजिट साइड में इसका जो मेड़ का लंबाई है ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा अधिक है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ये जो मेड़ है ये सकड़ा गया है। अगर मान के चलते कि इधर जितना फिट होगा इससे कुछ कम उधर होगा, ठीक है। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं वो मेड़ किस तरह का है। आपको वो भी हम बता रहे हैं कि ये मेड़ किस आकार का है। देखिए इधर से सकड़ा आया है, जैसे देख पा रहे हैं कि आप यहाँ से वहाँ तक का सकड़ा है, और यहाँ आके ये खेत जो है, ये खेत का ये मेड़ बहुत ही सकड़ा आ गया है। तो अभी हम मापी करके हम बताएंगे कि कितना उधर कितना है और इधर कितना है, ये सारी चीज़ के बारे में बताएंगे और इसका क्षेत्रफल भी निकाल के आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये खेत का हम जो पश्चिम का जो पहला मेड़ है, इस पर हम एक अपने जो जरीब है, जरीब का एक छोर को रखे हैं और उसके बाद आपको हम ले चलते हैं। फिर आपको हम दिखाते हैं कि उधर कितना है लंबाई। अब इसका जो चौड़ाई है, पश्चिम तरफ का चौड़ाई है, आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए ये खेत का आपका ये खेत का मेड़ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर है, थोड़ा कैमरा सामने, यहाँ पर है आपका 4 नोक का फुलिया, 1 2 3 4, यानी 4 नोक का फुलिया। तो उधर से मेरा यहाँ 40 कड़ी होता है और 40 कड़ी के बाद जो मेरा खेत का जो मेड़ है यहाँ तक है। तो यहाँ 40 कितना हो गया, 41 42 43 कड़ी, ठीक है। और आपको ये हम 4 हाथ की लगी से हम माप के दिखाएंगे। तो ये मेरा एक छोर का जो चौड़ाई है खेत का वो हो गया आपका 40 41 42 43 कड़ी, ठीक है। यानी 43 कड़ी पर इसका चौड़ाई है पश्चिम की ओर। अब चलते हैं हम पूरब की ओर, इसका चौड़ाई कितना है ये खेत का मेड़ का, चलिए बताते हैं। हम इस खेत का पश्चिम पूरब की ओर हम आए हैं दूसरे इस मेड़ पर, एक छोर के मेड़ पर, और यहाँ पर हम अपना इस जरीब का पहला जो हैंडल इसको रखे हैं और इसका हम लंबाई को मापते हैं, यानी चौड़ाई को मापते हैं कि कितना चौड़ाई का है। तो चलिए देखते हैं, इधर आओ। और इधर आने के बाद हम देख रहे हैं कि मेरा जो यहाँ पर जो चौड़ाई है खेत का इस मेड़ का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई फुलिया नहीं है, लेकिन मेरा फुलिया यहाँ पर है, इस जगह पर मेरा फुलिया है, लेकिन ये जो खेत का मेड़ है यहाँ पर है और फुलिया मेरा यहाँ पर है। तो अभी हम अगर गिनती करेंगे पूरा जरीब का एक एक कड़ी को तो मेरा संभव नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे। मेरा यहाँ 40 1 2 3 4 नोक का फुलिया है, यानी यहाँ पर 40 कड़ी हो रहा है। तो 40 कड़ी में मेरा बात जाएगा 1 कड़ी 2 3 4 कड़ी और ये 5 कड़ी, यानी 40 में 5 गया, कितना बचा 35 कड़ी। उधर मेरा माप कितना आया था 40 कड़ी और इधर 3, यानी 43 कड़ी चौड़ाई था पूरा पश्चिम की ओर। हम इसकी लंबाई को मापेंगे, एक छोर का लंबाई को मापेंगे, फिर दूसरा छोर का लंबाई को मापेंगे और इसके बाद हम इस जमीन का क्षेत्रफल आपको हम बोर्ड में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम इस खेत का लंबाई को मापेंगे कि ये खेत का लंबाई कितना है। ये एक मेड़ का लंबाई, फिर हम दूसरा मेड़ का लंबाई मापेंगे। अभी तक आपने देखा कि हम इस खेत का चौड़ाई को मापे, दोनों तरफ की चौड़ाई कितना है कितना नहीं। एक तरफ है 45 कड़ी और दूसरा तरफ है एक तरफ है 43 कड़ी, यानी 43 कड़ी, और जो इसका इस खेत का जो अपोजिट साइड है पूरब की ओर उधर है 35 कड़ी। अभी हम इस खेत का लंबाई को मापेंगे दोनों मेड़ का। अभी हम इस नक्शा से कोई भी चीज़ नहीं बता रहे, अभी जो भी खेत है उसका हम क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखा रहे हैं। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पर आपको हम पूरा डिटेल के साथ
जरीब को लाएंगे, फिर आपको साथ हम नक्शा को लाएंगे, परकाल को लाएंगे, फीट को लाएंगे, सारा चीज़ निकाल के दिखाएंगे कि सही में किस तरह खेत को मापी कीजिएगा। अब चलिए इसका खेत का लंबाई को मापते हैं। तो हम जहाँ पर इस खेत का नोक को रखे थे उसी जरीब को हम जरीब के एक छोर को रखे हैं। अब हम चलते हैं कि इसका लंबाई कितना है। चलिए मेरे साथ आप देखते हैं। ये मेरा पूरा जरीब बिछा हुआ है। ये जो देख रहे हैं खेत का लंबाई है, यहाँ पर है 30 कड़ी। फिर हम चलते हैं आगे, यहाँ पर 40, फिर यहाँ 50, फिर इधर 60, यहाँ आ गया 70, यहाँ आ गया 80, फिर आपका यहाँ 90 और इधर 100, यानी पूरा एक जरीब है, यानी 100 कड़ी है इस खेत का लंबाई। अब तो हो गया इधर पूरब और उधर पश्चिम, फिर इधर उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर तरफ का जो लंबाई है वो 100 कड़ी है और पूरब तरफ का जो चौड़ाई है वो है 43 कड़ी, और पश्चिम तरफ का जो चौड़ाई है वो है 43 कड़ी और पूरब तरफ का जो चौड़ाई है वो है 35 कड़ी। अब हम दक्षिण तरफ के लंबाई को मापेंगे इस खेत का, उसके बाद आपको हम क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों अब हम क्या किए हैं, दक्षिण तरफ का जो लंबाई है खेत का उसको मापी स्टार्ट किए करने के लिए। तो हम इस जरीब को एक छोर को यहाँ रखें और दूसरा छोर पर चलते हैं कि वहाँ पर कितना लंबाई इस खेत का है। तो चलिए देखते हैं। कैमरा लेते आओ साथ में, कैमरा पॉज नहीं करना, ठीक है। आप चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस तरफ का जो लंबाई था वो 100 कड़ी था और इस तरफ का लंबाई मेरा इस खेत का कितना हो रहा है ये हम देखेंगे। अब चलते हैं इस जगह पर और यहाँ देख रहे हैं कि एक नोक का फुलिया यहाँ पर मेरे साथ है। एक नोक का फुलिया, यानी यहाँ पर एक नोक का फुलिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 90 कड़ी है, ठीक है। और ये 90 कड़ी और ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी मेरा यहाँ पर 90 कड़ी है। तो आपको हम खेत का पूरा एक विस्तृत रूप में जानकारी दे देते हैं। पश्चिम तरफ है 43 कड़ी चौड़ाई और पूरब तरफ है चौड़ाई 35 कड़ी और दक्षिण तरफ जो इस खेत का लंबाई है वो है 90 कड़ी और उत्तर तरफ जो लंबाई है वो 100 कड़ी। अब चलिए बोर्ड में आपको हम बता रहे हैं। तो आप जैसे इस तरह खेत को आप मापी करते हैं अपने चैन से या आप फीट से मापते हैं, तो आप फीट से मापने के बाद आपको वहां पर आपको एक पेन और एक पेपर ले जाना चाहिए। अभी हम लोग क्या किए, भूल गए, इसके कारण से अभी हम बोर्ड में बता रहे थे, लेकिन आपको अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, खेत पर ही हम बताएंगे उस जमीन को माप के और उसका क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है। और पूरा डेमो आपको एक अमीन और आपको एक खुद का जमीन मापने हम बिल्कुल सिखा देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं मेरा वीडियो को तभी जाके मेरा व्यूज बढ़ता है, मेरा इनकम आता है, जो भी आता है आपके वजह से। तो अभी हम क्या किए हैं, खेत को मापे हैं और खेत को मापने के बाद जो खेत का जो मेड़ है वो 90 कड़ी है, 143 और 35। जब आप इस तरह खेत को मापते हैं, खेत को मापने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप दो मेड़ को मापते हैं तो दोनों को जोड़ करना है और 2 से डिवाइड करना है और उसके बाद 2 से भाग करने के बाद जो आएगा आपका वो होगा आपका चौड़ाई। तो आप इस तरह कब कीजिएगा, जब देखते हैं कि खेत का दोनों मेड़ का लंबाई जो है बिल्कुल सीधा में है, स्ट्रेट में है, तब जाके आप इस तरह कीजिएगा, इस विधि को लागू कीजिएगा। अन्यथा इस विधि को आप टेढ़ा मेढ़ा मेड़ वाला खेत पर लागू नहीं कीजिएगा, नहीं तो वहां आपका रकबा में गलती हो जाएगा, क्षेत्रफल में गलती हो जाएगा। दूसरा बात, अगर इसका लंबाई 90 है और इधर का लंबाई 100 है तो इनको हम जोड़ किए 90 और 100 भगा 2, तो 190 भगा 2 क्या किए 95 कड़ी। इसको हम लंबाई माने और इसको चौड़ाई, और दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल दिए, कितना हुआ 3705 कड़ी स्क्वायर। चलिए यहां तक आप स्टॉप रहिए, फिर आगे आप सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर आप 4 हाथ के लग्गी से मापते हैं, 4 हाथ एक मान है, अगर आप 4 हाथ के मान से मापते हैं तो आपका आएगा 82.59 कड़ी स्क्वायर में एक धूर। अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1651.8 कड़ी स्क्वायर में एक कट्ठा, ठीक है। इसको आप मान निकालने का विधि क्या है, 4 हाथ का लग्गी से मापते हैं तो 4 को 2.272 से मल्टीप्लाई करना है। जितना मल्टीप्लाई, जितना आपका गुणनफल आएगा उसमें आपको वर्ग करना है। यानी अगर मेरा 4 हाथ का लग्गी है तो 4 को हम गुणा करेंगे 2.272 से, आया कितना 9.088। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आया, वो 82.59 कड़ी स्क्वायर, ये एक धूर का मान हुआ, ठीक है।
अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जितना आएगा वो 1 कट्ठा का मान होगा। अगर आपका 5 हाथ का लगी है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है 2.272 को। अगर 6 हाथ का लगी है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है 2.272 को। और उसके बाद फिर आपको वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद अगर 1 धुर का मान चाहते हैं तो वहीं तक रहे। अगर आपको 1 कट्ठा का मान चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर 1 बीघा का मान चाहिए तो फिर आपको 400 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें? 1 धुर में, ठीक है। तो उसी तरह हम अभी 4 हाथ का लगे से मान निकालें तो कितना आया? 1651.8 कड़ी स्क्वायर में 1 कट्ठा का मान। अब क्या किए, ये तो मेरा कड़ी स्क्वायर का जमीन का इस प्लॉट का क्षेत्रफल है। अब इसको हम 1651.8 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया? 2.24 कट्ठा, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.24 कट्ठा, ठीक है। यानी 100 का अगर हम यहां पर मेरा 25 रहता तो 100 को अगर हम 4 जगह डिवाइड करते, 25 जोड़ 25 जोड़ 25 जोड़ 25, यानी 4 भाग का 1 भाग, ठीक है। अगर यानी तीसरा भाग अगर यहां रहता तो 3 कट्ठा होता है। तो यहां कितना जमीन है? 2.24 कट्ठा। तो आप इस तरह जमीन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, इस पर आपको हम नक्शा से, प्रकाल से और फीट से ले जाके आपको हम बताएंगे कि आप सही में जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालें। आशा करते दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। और मेरा जो सेकंड चैनल है अजय गुरुजी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर आप सब्सक्राइब करें। और अभी तक हमें अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।